हेलो बच्चों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्राइट माइंड्स एकेडमी स्टूडेंट के अंदर। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आगे करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट सम। अब हम क्या करें, हमने पहले कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा था, तो हमने क्या उसके बारे में पता, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है। तो हम देखते हैं डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करना हमें हमारे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा, चेन रूल पढ़ा होगा, ठीक है, जिसे हम या फिर आपने लेबनिट्ज रूल पढ़ा होगा। और आपने जो हम डिफरेंशिएट करते हैं उनके 3-4 प्रकार होते हैं, जैसे v प्लस यू में क्या आएगा, v इंटू में u क्या आएगा, v डिवाइड बाई यू है, u डिवाइड बाई उसको कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें क्या करना है, हमारे पास फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ कि हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 के इक्वल है। हमारा फंक्शन क्या है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखो, अगर ये होता साइन ऑफ एक्स तो हमको सीधा डिफरेंशिएट कर सकते थे, लेकिन अब आपके पास ये क्या है, साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो आइए देखिए, अगर हम यू एक्स मान लेते हैं, लेट यू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखो हमारे पास हमने वी टी मान लिया, आप किसी मान सकते हो, वी पी वी क्यू इक्वल टू साइन टी, ठीक है। हमने वी टी मान लिया साइन टी, और वी यू एक्स क्या मान लिया आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो आइए देखते हैं v ऑफ यू एक्स, क्या देखते हैं हम, v ऑफ यू एक्स देखते हैं क्या आएगा, v इंटू यू ऑफ एक्स। तो v यू एक्स कितना है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखो यहाँ पर वी टी है तो क्या है, साइन टी है, v एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो क्या जाएगा, ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 के इक्वल, जो किसके इक्वल है, हमारा एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन एफ एक्स है वो क्या है, एक कंपोजिट फंक्शन है v और u का। तो हम प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज अ कंपोजिट फंक्शन, एफ एक्स इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ v एंड u, ठीक है। अभी हमारे पास v और u का क्या है, कंपोजिट फंक्शन। तो आइए देखते हैं, अगर हम करते हैं d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ u करते हैं, d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ u करते हैं तो क्या आएगा, d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो कितना है यहाँ से, एक्स स्क्वायर क्या, देखो d डिवाइड बाई डी क्या है हमारे पास, d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ 5। तो यहाँ पर देखो d डिवाइड बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर आपके पास आपने पढ़ा होगा, अगर आपके पास क्या देखा हो, एक्स की पावर एन देखा हो तो क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है, ठीक है। डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर वन क्या होता है, एन आगे आएगा, एन की पावर क्या हो जाएगी, एक्स पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पर देखो एक्स में 2 आगे आएगा, एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 इन 2 कितना है, 2x आया, प्लस 5 के आपके पास कॉन्स्टेंट नंबर है तो क्या होगा, 0। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 2x लिखेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, डी वी डिवाइड बाई डी टी, क्या हमारे पास, डी वी डिवाइड बाई डी टी। अब देखो डी डिवाइड बाई डी टी ऑफ साइन टी, अभी हमारे पास साइन टी का क्या होता है, तो हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने यू एक्स माना, यू वी इंटू एक्स हो गया, ये हमारा टी किसका फंक्शन है, एक्स के प्लस 5, जो क्या है यू एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, कोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 के इक्वल आया, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ पर u था, u क्या था ये, यानी जो हमारा मान सकते हैं कि हमारे पास u क्या है, मैं यहाँ पर देखो जो हमारे पास u था, जो u ऑफ x वो किसके इक्वल था, t के इक्वल, किसके इक्वल था, ये t के इक्वल था। तो हमारा d t क्या था, ux, तो हमने क्या लिखा इसको, x स्क्वायर प्लस 5। तो आगे देखिए, अगर हम निकालेंगे df डिवाइड बाई dx निकालेंगे तो क्या आएगा, dv डिवाइड बाई dt इंटू डी टी डिवाइड बाई डी एक्स। हम यहाँ पर चेन रूल का अप्लाई करेंगे। देखो हमारे पास जो u है, हमारे पास क्या है, u ऑफ x है, तो ये क्या था, हमारे पास dt था, तो dt बाई डी एक्स निकालेंगे तो हमारे पास देखो मैंने इधर लिखा था t इज इक्वल टू यू ऑफ x था,
तो डी टी बाई डी एक्स क्या आएगा, डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स, यानी इधर आएगा यू एक्स आएगा तो क्या आएगा एक्स के प्लस 5, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो आगे देखो डी वी डिवाइड बाई डी टी कितना है हमारे पास, कोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 के इक्वल है। ठीक है, और डी टी बाई डी एक्स क्या है, देखो अगर डी टी से डी एक्स कट गया तो क्या आएगा, डी वी डिवाइड बाई डी एक्स के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, कोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, डी टी बाई डी एक्स कितना है हमारे पास 2x, कितना है ये 2x, तो हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी डिफरेंशिएट करने पर 2x इंटू कोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये जो चेन रूल है वो समझ में आया होगा। इसको हम एक डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम दोबारा करें इसको डायरेक्ट मेथड से कि डायरेक्ट से कैसे करेंगे हम चेन रूल ना लगा के। तो आइए देखते हैं, मेरे प्यारे बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा यहाँ से। ठीक है, तो आगे देखो हम यहाँ पर इसको कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से कि डायरेक्ट से कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए हमारे पास एफ एक्स है तो डी एफ डिवाइड बाई डी एक्स कितना आएगा हमारे पास, डी डिवाइड बाई डी एफ एक्स कितना आएगा, तो डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखो डी डिवाइड बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर कितना होता है, कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 कितना होगा, कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, लेकिन अंदर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो हमें क्या करना है इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो कोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, अंदर क्या होगा एक्स स्क्वायर का 2x, डॉट में 2x इंटू 5 का क्या होगा 0 प्लस में 0। ठीक है, तो देखो 2x इंटू कोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 के इक्वल है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आपको डायरेक्ट रूल है वो भी अच्छा निकालने में, अगर आप उसको इम्प्लीमेंटेशन अच्छे प्रकार से कर लेते हो तो ये सबसे आसान रूल होगा आपके पास। ठीक है, तो आपने पहले चेन रूल देखा, आप क्या देखा आपने डायरेक्ट मेथड देखा कि हम डायरेक्ट कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लिखते हैं ले सकते हैं। आगे हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स, क्या दे रखा है, इसको भी हम चलो दोनों तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, एफ एक्स क्या है हमारा कॉस ऑफ साइन एक्स, अगर मैं यहाँ पर मानू यू एक्स मैंने मान लिया साइन एक्स, यू एक्स क्या मान लिया मैंने साइन एक्स, और वी ऑफ टी क्या मान लिया मैंने साइन कोस टी मान लिया, क्या मान लिया मैंने ये मैंने मान लिया कोस टी के इक्वल मान लिया। तो आइए देखें v ऑफ यू एक्स क्या आएगा, v ऑफ यू एक्स कितना आएगा हमारे पास, v ऑफ यू एक्स क्या है हमारे पास, यू एक्स क्या है हमारे पास साइन एक्स। ठीक है, तो देखो v t हमारे पास t हो गया, t कितना है कोस टी, तो क्या लिखेंगे हम कोस ऑफ साइन एक्स जो किसके इक्वल है हमारा एफ एक्स के इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो f इज अ composite function of two function, composite of u and v। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर हमारे पास u क्या है, ux क्या है cos ऑफ साइन x है जो किसके इक्वल है t के इक्वल। देखो हमारे पास vt था तो v इंटू टी, ठीक है हो गया हमारा ux, और ux कितना था हमारे पास साइन x था, तो t क्या हो गया ux हो गया। ठीक है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी टी डिवाइड बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, ये डी डिवाइड बाई यू एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स कितना हमारे पास, शाबाश मेरे प्यारे बच्चों सब बताएंगे कितना है हमारे पास साइन एक्स, कितना है हमारे पास साइन एक्स, डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है कोस एक्स, कितना होता है कोस एक्स होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ से इसको कर लिया होगा, किसके इक्वल आएगा ये कोस ऑफ एक्स के इक्वल आएगा। अब देखो हम निकाल रहे हैं डी वी डिवाइड बाई डी टी, डी वी डिवाइड बाई डी टी हमारे पास टी किसका फंक्शन है, वी किसका फंक्शन है टी का, तो हम क्या लिखेंगे डी डिवाइड बाई डी टी ऑफ कोस टी, कि हमारे पास जो v है वो t का फंक्शन है, तो इसलिए हम क्या करें डी वी डिवाइड बाई डी टी कर रहे हैं। अब देखो कोस टी का क्या आएगा, कोस का क्या होता है माइनस साइन टी, क्या आएगा माइनस साइन टी। अब t क्या है हमारे पास, शाबाश साइन टी, टी कितना है हमारे पास यू एक्स, और यू एक्स कितना है साइन एक्स, तो माइनस में साइन इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। आगे आइए हम देखते हैं इसको कि हमारे पास अगर हमें निकालना है डी एफ डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है, क्या निकालना है
डी एफ डिवाइड बाई डी एक्स, तो हम क्या करेंगे, डी वी डिवाइड बाई डी टी डॉट डी टी डिवाइड बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी से डी कैंसिल, टी टी से क्या है, डी वी डिवाइड बाई डी एक्स के इक्वल आएगा। तो देखो डी वी डिवाइड बाई डी टी कितना है हमारे पास, माइनस साइन इंटू साइन एक्स, और आगे हमारे पास डी टी बाई डी एक्स कितना था, कोस एक्स। तो यहाँ पर कितना आएगा, कोस ऑफ एक्स। तो कितना आएगा हमारे पास, माइनस ऑफ कोस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स, तो इसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको जो चेन रूल है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि हम हमारे पास जो ये फंक्शन है, ये आपका जो है फंक्शन है वो u और v का क्या है, कंपोजिट फंक्शन। तो उसको किस प्रकार से इंप्लीमेंट करना आपने अच्छे तरीके से देखा होगा। आइए आगे हम देखते हैं इसका डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आगे हम इसको कैसे करें आगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इसको हम करते हैं, सॉरी f क्या था हमारे पास, cos ऑफ sin x। तो देखो डी एफ डिवाइड बाई डी एक्स कैसे लिखोगे, डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एफ क्या है हमारे पास, cos इंटू साइन एक्स। तो आप देखो डी डिवाइड बाई डी एक्स, कोस ऑफ एक्स क्या होता है, साइन एक्स, माइनस का कितना होता है, माइनस में साइन एक्स, एक्स कितना है हमारे पास, साइन एक्स है। ठीक है, अब हमारे पास अंदर फंक्शन क्या बचा है यहाँ पर, साइन एक्स। तो इसका क्या लिखोगे, डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब देखो माइनस में साइन इंटू साइन एक्स, साइन ऑफ साइन एक्स, डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, कोस एक्स। तो आप क्या लिखोगे, माइनस कोस ऑफ एक्स साइन ऑफ साइन एक्स। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड बिल्कुल आसान है अगर आप इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो। ठीक है, तो आपने क्या लिखा है यहाँ पर, कोस एक्स का किया, यानी क्या आया, माइनस का साइन एक्स, एक्स के अंदर में क्या है, साइन एक्स है, तो हमें साइन एक्स का दोबारा से करना पड़ा, वो क्या आएगा, कोस एक्स। तो क्या आया, माइनस कोस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो आगे देखिए आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखियो मेरे प्यारे बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा आपके पास, f किसके इक्वल है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी के इक्वल। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या मानेंगे, यू एक्स क्या मानेंगे हमारे पास, ए एक्स प्लस बी के इक्वल मानेंगे, और हमारे पास वी टी क्या मानेंगे हम, साइन ऑफ टी मानेंगे। इस अंदर वाले को हमने टी मान लिया, तो वी टी क्या हो गया, साइन टी, और यहाँ पर टी किसके इक्वल है, यू एक्स। तो क्या हमने लिख लिया, इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो देखो यहाँ पर v ऑफ यू एक्स कितना होता है। ठीक है, तो क्या आएगा, v इंटू यू ऑफ एक्स, तो क्या है, v इंटू यू एफ कितना है आपके पास, ए एक्स प्लस बी। तो आपके पास v इंटू हमको क्या माने, इसको t मानेंगे, v टी क्या होगा, साइन टी, यानी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी के इक्वल आएगा, जो किसके इक्वल आपका f ऑफ x के इक्वल है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, f इज अ कंपोजिट ऑफ u एंड v। जो यहाँ से आपका f क्या है, कंपोजिट है u और v का। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको भी बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा कि आपका f क्या है, आपके पास u और v का क्या है, कंपोजिट फंक्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखिए हमारे पास t किसके इक्वल है, ux के इक्वल है। ठीक है, तो हमारे ux कितना है, ax प्लस b है। तो हम क्या करेंगे, dt डिवाइड बाई dx, और t क्या है हमारा, d ऑफ ux डिवाइड बाई dx। तो क्या आएगा, d डिवाइड बाई dx ऑफ ux कितना आपके पास, ax प्लस b। तो d डिवाइड बाई dx ऑफ ax प्लस b के इक्वल आएगा। अब देखो ax प्लस b का क्या आएगा, यानी d डिवाइड बाई dx ऑफ ax। आपने पढ़ा होगा कि u प्लस b का कैसे करते हैं। अब देखो d डिवाइड बाई dx ऑफ ax कितना आएगा यहाँ पर a। ठीक है, x की पावर 1, 1 माइनस 1 0, x 0 1 हो गया, a हो गया। यहाँ पर देखो सिंपली b है तो इसका क्या आएगा, 0 आएगा। तो कितना आएगा, क्या है हमारा a के इक्वल आएगा। ठीक है, आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों,
अगर हम निकाल रहे हैं dv डिवाइड बाई dt निकाल रहे हैं, तो dv डिवाइड बाई dt, v हमारे पास कितना है, v है हमारा sin t, तो d डिवाइड बाई dt ऑफ sin t कितना होता है, cos t। अब हमारे पास t कितना है, cos ऑफ ax प्लस b के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे df डिवाइड बाई dx कितना आएगा आपके पास, d डिवाइड बाई dv डिवाइड बाई dx इंटू मल्टीप्लाई में क्या करोगे आप, dt dv डिवाइड बाई dt इंटू dt डिवाइड बाई dx, तो क्या आएगा ये dv डिवाइड बाई dt कितना है आपके पास, cos ऑफ ax प्लस b आया, क्या है cos ऑफ ax प्लस b इंटू dt बाई dx क्या है आपके पास, a आया है। तो कैसे लिखो इसको, a cos ऑफ ax प्लस b के इक्वल लिखोगे, ठीक है। तो आपका ये क्या है, डिफरेंशिएट आया हमारे फंक्शन का। तो आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम करते हैं इसका डायरेक्ट मेथड, आपने चेन रूल कर लिया, अब हम यहाँ से करने जा रहे हैं इसका डायरेक्ट मेथड क्या होगा। देखिएगा एक बार कि हमारे पास जो 3 है, 3 क्वेश्चन का डायरेक्ट मेथड क्या होगा, f इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी के इक्वल दे रखा आपको। यहाँ से हम निकालेंगे डी एफ डिवाइड बाई डी एक्स, तो क्या आएगा d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब देखो d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos ऑफ x यानी ए एक्स प्लस बी। अब हमारे पास x के अंदर क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो क्या लिखेंगे d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का निकालेंगे हम, ठीक है। तो देखो इसका यहाँ से कितना आएगा, cos ऑफ ए एक्स प्लस बी के इक्वल आया। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी का निकालना है, हमें किसका निकालना है, ए एक्स प्लस बी का निकालना है। तो यहाँ से देखो डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना आएगा, ए प्लस में बी है, बी का कितना आएगा 0, तो हम क्या लिखेंगे प्लस में 0, तो 0 हो जाएगा वो। तो देखो यहाँ से क्या आया, ए कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहले अर्थ था, ए इंटू कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो देखो बच्चों, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमें क्या करना है, वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमने एक्स का तो क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, देखो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट इंटू टेंजेंट रूट एक्स, ठीक है। तो देखो हमारे d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स एफ एक्स क्या आएगा, बिल्कुल आसान लग रहा होगा अगर हम अब इसको करोगे डायरेक्ट मेथड से, सीकेंट इंटू टेंजेंट ऑफ रूट एक्स, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स क्या होता है, क्या होता है सीकेंट एक्स, देखो सीकेंट एक्स का अगर हम डेट करते हैं तो कहता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। अब देखो सीकेंट के साथ में एक्स क्या है, टेंजेंट रूट एक्स है, एक्स कितना है टेंजेंट रूट एक्स, तो क्या लिखोगे सीकेंट एक्स यानी कि सीकेंट टेंजेंट ऑफ रूट एक्स, जो कि हमारा डी बाई डिवाइड ऑफ सी एक्स, सेकेंड एक्स क्या होगा सेकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। तो टेंजेंट हमारे पास एक्स कितना है, टेंजेंट ऑफ रूट एक्स। तो हमारे पास हो गया डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स, क्या होगा सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। अब आगे करते हैं डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ, इसका रहेगा अंदर वाले का क्या लिखेंगे इसको, टेंजेंट ऑफ रूट एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, सेकेंड इंटू टेंजेंट ऑफ रूट एक्स इंटू टेंजेंट ऑफ रूट एक्स। अब d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स क्या होता है, शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स कितना हमारे पास रूट एक्स। आगे क्या आएगा d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ, अब देखो हमारे पास हमने पहले क्या सेकेंड एक्स का किया, तो क्या आया सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, उसके बाद क्या किया टेंजेंट एक्स का किया, कितना आया सेकेंड स्क्वायर एक्स। अब क्या हमारे पास रूट एक्स, तो क्या आएगा d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो देखो
यहाँ से हम इसको यहाँ से लेके इसको मैं एज इट इज यहाँ पर उतार दूंगा। आगे क्या है, डॉट चलो मैं इसको लिख देता हूँ, आपको बाद में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको, सीकेंट इंटू टेंजेंट ऑफ रूट एक्स, आगे डॉट टेंजेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। इंटू रूट एक्स क्या क्या होगा, देखो हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 1/2 है, तो 1/2 आगे इंटू एक्स की पावर 1/2 -1, कितना माइनस का 1/2 तो क्या जाएगा, नीचे हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, तो क्या आएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो देखो इसका क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स के इक्वल आए, ठीक है। तो आपको यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन आपको मिल गया होगा कि आपको हम कैसे करते हैं। तो इसको क्या लिखोगे, यहाँ पर इसको 1/2 रूट एक्स कर लेना, 1/2 रूट ऑफ एक्स इंटू क्या आएगा, सीकेंट ऑफ टेंजेंट इंटू टेंजेंट रूट एक्स डॉट 10 ऑफ, ये देखो यहाँ पर क्या आएगा, 10 रूट एक्स का आएगा, क्या आएगा देखो 10 रूट एक्स डॉट टेंजेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं। तो 1/√2x इंटू सीकेंट, सॉरी बच्चों देखो ये ऊपर आएगा इधर, तो क्या आएगा ये 1, यानी 1/, ये क्या आएगा, इसके नीचे क्या आएगा, √2x आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इसको नीचे लिख दिया था, लेकिन नहीं, ये हमारा मल्टीपल है, ऊपर नीचे क्या है, √2x के इक्वल है। तो आपने ये बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, सीकेंट एक्स का करेंगे। एक्स हमारे पास ये वाला है, मैं इसको एक बार, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूँ आपको। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे देखते हैं। देखो d/x ऑफ सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स क्या है हमारे पास, सीकेंट एक्स क्या है, सीकेंट एक्स क्या है, टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, तो क्या है सीकेंट एक्स इंटू 10x, तो एक्स क्या हमारे पास 10 रूट एक्स। अब देखो इसका अंदर बढ़ाई करेंगे, अंदर बढ़ाई क्या आएगा, 10 रूट एक्स से क्या आएगा, 10 क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो हमारे पास क्या है सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, अगर यहाँ पर एक्स तो यहाँ पर 1 आ जाता है, लेकिन अंदर क्या है रूट एक्स, तो इसका क्या आएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो आपको यहाँ से ऐसे करना है, पहले सीकेंट का सीकेंट टेंजेंट, फिर टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर, ये एज इट इज लिखना आपने, फिर आपने रूट एक्स से क्या लिखना 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। आगे आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ठीक है। ये बड़े आसान क्वेश्चन आपके डिफरेंशिएशन वाले। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का आप आंसर देखोगे, यहाँ पर 5 का आंसर क्या आएगा, तो डी एफ एक्स क्या आपके पास साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अगर आपके पास होता है एफ इज इक्वल टू यू डिवाइड बाई वी, तो क्या करते हो वी स्केयर, वी एज इट इज यू का डेरिवेटिव माइनस यू एज इट इज और वी का डेरिवेटिव, आप ऐसे करते हो। तो देखो आप डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या आएगा, इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी के इक्वल आएगा, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी के इक्वल आएगा, मैंने यहाँ से गलती से लिख दिया। तो यहाँ पर क्या आएगा कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी के इक्वल आएगा, ठीक है। आप इसको सही कर लेना एक बार। तो देखो हमारे पास u बाई वी है, तो क्या लिखेंगे हम v का स्क्वायर, नीचे क्या आएगा v का स्क्वायर, यानी कि cos ऑफ सी एक्स बाई डी का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी के इक्वल आएगा। अब देखो आगे हमारे पास जो ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पर क्या आएगा cos ऑफ सी एक्स प्लस डी, एज इट इज रहेगा। अब डेरिवेटिव होगा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का, क्या होता है साइन एक्स का cos एक्स होता है, क्या होता है cos ऑफ एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स में से क्या आएगा इसका ए आएगा, आगे क्या होगा
हमारा अब हमने ऊपर वाला किया था, अब क्या रहेगा, नीचे ऊपर वाला सेम रहेगा। तो ऊपर वाला क्या है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी है, और आगे क्या है, कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी। कोस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स प्लस डी, ठीक है। तो माइनस साइन एक्स होता है साइन एक्स प्लस डी। अब सी एक्स प्लस डी में से क्या आएगा आपके पास, सी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा आप, ए बाहर आया, अंदर क्या बचा, cos ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू कोस ऑफ एक्स, मैंने वैसे लिख दिया, cos ऑफ अंदर आएगा ए एक्स प्लस बी के इक्वल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं माइनस इंटू माइनस क्या आएगा, प्लस, लेकिन जो ये नीचे है इसको मैं दोनों को अलग कर रहा हूँ, दोनों के नीचे लिख रहा हूँ cos ऑफ स्क्वायर सी एक्स प्लस डी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसके नीचे मैंने लिखा इसको माइनस इंटू माइनस प्लस, आगे क्या आएगा, सी आगे आएगा, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी आएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी बचेगा, ठीक है। अब नीचे क्या आएगा, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी के इक्वल आएगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से cos एक्स प्लस डी, cos एक्स प्लस डी है, cos एक्स प्लस डी तो दो बार है, इसको एक बार काट देंगे, तो क्या आएगा, ए cos ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाय cos ऑफ सी एक्स प्लस डी के इक्वल आएगा, प्लस, अब देखो सी हमारे पास है, सी, अब ऊपर क्या है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब जो हमारे पास कोस का स्क्वायर, इसको अलग अलग लेते हैं, देखो कोस इंटू सी एक्स प्लस डी, ठीक है। और एक बार हम मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, एक और साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई, इधर भी क्या लिखोगे, कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी, ऐसे लिखोगे। अब देखो हमारे पास वन बाई कोस क्या होता है, सीकेंट, तो क्या आएगा, ए कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू सीकेंट सी एक्स प्लस डी के इक्वल आएगा, ठीक है। प्लस आगे क्या है, सी है, साइन ऑफ एक्स प्लस बी, क्या आएगा ये, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी के इक्वल आया। अब वन बाई कोस क्या होता है, सीकेंट, क्या होता है, सीकेंट ऑफ सी एक्स प्लस डी आएगा, और साइन बाई कोस क्या होता है, टेंजेंट, क्या होता है, टेंजेंट ऑफ सी एक्स प्लस डी के इक्वल आएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। यहाँ पर क्या है, सी इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस बी, वन बाई कोस क्या हो गया, सीकेंट, और साइन बाई कोस क्या हो गया, टेंजेंट के इक्वल हो गया, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया, u बाई वी, v का स्क्वायर, v एज इट इज, a का हमारे पास u का डेरिवेटिव, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आया, cos ऑफ ए एक्स प्लस बी के इक्वल आया। हमने यहाँ से a बाहर, ए एक्स प्लस बी करेंगे, क्या आएगा, a आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास साइन ऑफ एक्स प्लस बी एज इट इज, कोस का क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन सी एक्स प्लस डी आएगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास यहाँ से सी एक्स प्लस डी का क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। तो सी हमने आगे ले लिया, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पर साइन आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, साइन सी एक्स प्लस डी आएगा। अब नीचे स्क्वायर है, यहाँ से हमने एक को यहाँ पर लिख लिया, एक को नीचे लिख लिया, क्योंकि हमारे पास टेंजेंट बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, वन बाई कॉस सीकेंट हो जाएगा। अब उसी प्रकार ऐसे ही ऊपर स्क्वायर, नीचे स्क्वायर, ऊपर सिंगल है तो हमारे क्या कर जाएगा, नीचे हमारे पास दो है तो दो में से कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक बचेगा तो इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये सीकेंट बन जाएगा। तो क्या आएगा, ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू सीकेंट एक्स, सीकेंट सी एक्स प्लस डी, आगे क्या लिखोगे, सी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी लिख दिया हमने, वन बाई कोस क्या हो गया, सीकेंट, और साइन बाई कोस क्या हो गया, टेंजेंट सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। आगे देखिए, आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो आगे क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करोगे, एफ एक्स किसके इक्वल है, cos ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो देखो u इंटू वी है, अगर हमारे पास u इंटू वी हो तो क्या होता है, किसी भी एक को एज इट इज रख लो, दूसरे का डिफरेंशिएट कर दो। तो हम क्या करेंगे, v एज इट इज, u का डिफरेंशिएट प्लस u एज इट इज, और v का डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स एफ एक्स क्या आएगा, d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ एक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो देखो यहाँ पर u इंटू वी है तो मैं v को क्या ले रहा हूँ, एज इट इज ले रहा हूँ, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 ले लिया मैंने। आगे क्या है,
कोस ऑफ एक्स क्यूब है तो कोस एक्स का कितना होता है माइनस साइन, तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब देखो एक्स क्यूब बच गया तो डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। आपने क्या लिया कि v को एज इट इज ले लिया, कोस का क्या होता है माइनस साइन, अब अंदर क्या है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब क्या आएगा एक्स क्यूब का हम डेरिवेटिव आगे करेंगे। आगे देखो प्लस u एज इट इज, u हमारे पास क्या था कोस ऑफ एक्स क्यूब था, ये एज इट इज आएगा तो हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, कोस ऑफ एक्स क्यूब को हम एज इट इज लिख लेते हैं। आगे देखो साइन स्क्वायर एक्स, एक्स की पावर 5 क्या है इधर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, तो अगर आपके पास 2 हो तो 2 आगे आता है तो क्या आएगा डॉट टू साइन एक्स की पावर 5। आगे हम क्या करेंगे डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ साइन का एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो क्या आएगा इधर आया साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 माइनस में साइन आगे आएगा, माइनस में आगे ले लिया तो क्या आया साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, यहाँ पर क्या हो गया साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब होता है 3x स्क्वायर, तो क्या आएगा डॉट में 3x स्क्वायर, आगे प्लस कोस एक्स क्यूब, तो आगे हम 2 ले लिया यहाँ पर, आगे कितना आएगा साइन एक्स की पावर 5। अब देखो साइन एक्स का कितना होता है कोस एक्स कितना होता है, तो कोस एक्स, लेकिन एक्स कितना हमारे पास एक्स की 5, तो 5 क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5। तो आगे देखिएगा यहाँ पर 3x स्क्वायर आगे माइनस 3x स्क्वायर आगे साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब प्लस देखो यहाँ पर क्या आएगा 2 cos ऑफ एक्स क्यूब साइन की एक्स की पावर 5 इंटू कोस की पावर एक्स की पावर कोस एक्स की पावर 5। अब x की पावर 5 है क्या आएगा 5x की पावर 4, क्या आएगा इसको 5x की पावर 4। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा तो हम लिख देते हैं माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स की पावर 3। अब देखो 5 इंटू 2 10, आगे नहीं है 10x की पावर 4 cos ऑफ एक्स 3 साइन एक्स की पावर 5 और cos x की पावर 5। अगर आपको यहाँ से कुछ भी कॉमन है तो कॉमन लेके लिखते हो, वरना क्या करोगे ऐसे भी ठीक है हमारा। ठीक है, अगर इसको कॉमन होने लेके जाओ इसको आगे ले आओ इसको पीछे ले जाओ। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने क्या किया u डॉट वी है u v एज इट इज u का डिफरेंशिएट u एज इट इज v का डिफरेंशिएट, तो हमने क्या किया इसको एज इज रखा इसका डिफरेंशिएट क्या आया माइनस साइन एक्स, अब एक्स क्या हमारे पास एक्स क्यूब तो इसका क्या आएगा 3x स्क्वायर आएगा। ठीक है, आगे क्या है इसको हम एज इट इज रखेंगे साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 करेंगे तो साइन स्क्वायर 2 साइन एक्स। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास साइन स्क्वायर एक्स होता है तो क्या करते हैं, अगर आपके पास होता है साइन स्क्वायर एक्स तो क्या करते हैं 2 साइन एक्स और साइन एक्स क्या करता है कोस एक्स, तो आपने क्या कर लिया यहाँ से 2 को आगे लिया 2 साइन एक्स, अब इसका करेंगे तो क्या आएगा कोस एक्स आएगा। ठीक है, यानी 2 साइन एक्स कोस एक्स, लेकिन एक्स कितना एक्स की पावर 5, इसका कितना आएगा 5x की पावर 4 आएगा, तो हमने क्या कर दिया इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, तो आइए देखिएगा। आगे आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू रूट के अंदर कोट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या आएगा ये 2 रूट कोट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा हो 2 रूट एक्स हो यानी एक्स की पावर 1/2 तो क्या आएगा 2, क्या आएगा 1/2 रूट एक्स, ऐसे ये कट जाएगा तो क्या आएगा 1/√x आएगा। तो यहाँ से देखो 2 हमने चीज रखा रूट के अंदर क्या है कोट एक्स के, तो क्या गया हमारे पास इंटू 1 डिवाइड बाई रूट में क्या जाएगा कोट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये गया। अब देखो तो यहाँ से क्या आ जाएगा इधर 2 भी आएगा, क्यों आएगा 2 क्योंकि 1/2 पावर है तो 1/2 आगे आएगा। ठीक है, इंटू डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ, अब क्या बच गया हमारे पास अंदर क्या बच गया कोट ऑफ एक्स स्क्वायर का बच गया। ठीक है, इसका करेंगे हम तो देखिए आ गई यहाँ से 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचा 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट कोट ऑफ एक्स स्क्वायर बच गया हमारे पास। देखो अब कोट एक्स का क्या होता है माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स कितना होता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्स कितना है एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे हम, तो देखो इधर से क्या आएगा माइनस
कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय स्क्वायर रूट कोट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का क्या आएगा 2x आएगा, जैसे क्या आएगा 2x आएगा। ठीक है, आगे नहीं करना है, तो आपने क्या कर दिया इसको -2x कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर आप इसको आगे सोल्व करना चाहते हो तो कैसे करोगे, देखो हमने कोट को क्या लिखना है, कोट को क्या लिखोगे, जैसे देखो कोसिकेंट को क्या लिखेंगे माइनस में 2x, तो मैंने कोसिकेंट को लिख दिया साइन स्क्वायर, क्या लिख दिया नीचे लिख दिया साइन, यानी साइन स्क्वायर कोसिकेंट साइन स्क्वायर। अब देखो कोट है, कोट क्या होता है कोस बाय साइन, तो नीचे क्या आएगा हमारे पास, नीचे आएगा कोस ऑफ एक्स और ऊपर क्या जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर जाएगा हमारे पास साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या है माइनस में 2x आ गया हमारे पास इनटू नीचे हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, लेकिन ऊपर क्या है साइन की पावर 1/2, उसको नीचे लेंगे क्या जगह माइनस का 1/2, 2 इंटू 2 4 माइनस 1/2 कितना बच गया 3/2। ठीक है, तो हमारे पास कैसे बचा ये देखो एक बार अब अगर हम नीचे मान लें हमारा ऐसा मान लें, देखो रूट साइन एक्स ऊपर हमारे पास, अब नीचे क्या मान लिया हमने साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख लिया मैंने साइन एक्स स्क्वायर और इनटू में क्या लिखा मैंने डॉट साइन एक्स स्क्वायर, क्यों दो बार लिख लिया, अंदर क्या है कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर पावर 1/2 है और यहाँ पर पावर कितनी है 1, यानी एक कैंसिल हो जाएगी, क्या हो जाएगा एक कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट बचेगा, इसको लिख सकते हैं हम, इसको हम कैसे लिखेंगे स्क्वायर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट साइन एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा देखो इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा साइन रूट में बचेगा, तो देखो इधर क्या बचेगा -2x डिवाइड बाय साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, रूट में क्या बचेगा साइन एक्स स्क्वायर, अंदर क्या बचा है और भी क्या बचा हमारे पास कोस एक्स स्क्वायर, दोनों रूट में है तो दोनों क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब देखो आपने पढ़ा होगा 2 साइन एक्स कोस एक्स पढ़ा आपने, तो यहाँ पर क्या है साइन एक्स कोस एक्स सेम है, अगर हम इसको क्या करें √2 से मल्टीप्लाई नीचे करें और √2 से क्या करें ऊपर मल्टीप्लाई करें, तो क्या हम क्या करते हैं हम आगे √2 डिवाइड बाई √2। ठीक है, तो इसको मैं आगे यहाँ पर कर रहा हूँ, देखो एक बार मैं इसको यहाँ पर रेड पेन से कर रहा हूँ एक बार, देखो अगर हम √2 को करें यहाँ पर मल्टीप्लाई, देखो √2 इंटू -2 तो क्या आएगा -2 √2x। ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ पर कर रहा हूँ इसको, डिवाइड में क्या आएगा साइन एक्स स्क्वायर, क्या आएगा साइन एक्स स्क्वायर, अंदर देखो √2 अंदर जाएगा, अंदर में क्या जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर क्या है -2 √2x डिवाइड बाई साइन एक्स स्क्वायर, देखो 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है साइन 2x, क्या होता है हमारे पास साइन ऑफ 2x कितना है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा साइन 2x स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ये आंसर होगा, समझ गए। तो आप देखो हमने क्या किया, पहले हमारे पास क्या इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से मैंने ये वाला पार्ट यहाँ पर किया है, तो देखिए हमारे पास क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा 2 इंटू रूट में x है, 2 इंटू रूट एक्स है, तो क्या करते हैं हम 1/2 करेंगे इंटू नीचे आ जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे कोट एक्स का क्या आएगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स आएगा, यानी एक्स हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर है, उसके बाद क्या करेंगे एक्स स्क्वायर करेंगे, तो आपने यहाँ से देख लिया होगा। आगे हमने क्या किया देखो बच्चों, आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे समझाया, देखा आगे क्या नहीं समझाया क्यों नहीं आया को, ऊपर क्या था हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर, तो कोसेकेंट स्क्वायर क्या था 1/sin स्क्वायर, तो मैंने क्या लिख लिया 1/sin स्क्वायर। अब नीचे क्या है कोट है, कोट का है कोस बाय साइन, तो ऊपर साइन क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो क्या चला गया देखो -2x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ से आया ये इसका क्या गया कोस एक्स के नीचे और ऊपर क्या गया साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर पावर 1/2 है, दोनों सेम है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर कितनी है पावर 1/2, यहाँ पर कितनी है 2, तो नीचे कितने ज्यादा है 3/2, कितनी है 3/2, 3/2 को कैसे लिखेंगे देखो हम क्या लिखेंगे 3/2 को 1 + 1/2, क्या लिखेंगे 1 + 1/2, देखो 1 क्या होगा 1 यानी पूरा होगा साइन एक्स स्क्वायर होगा, 1/2 क्या होगा इसको ऊपर स्क्वायर रूट होगा, तो हमने इसको लिख दिया साइन एक्स स्क्वायर, अंदर में क्या होगा साइन एक्स स्क्वायर, रूट में अंदर रूट में हो गया इधर, तो ये रूट वाला क्या होगा ये भी रूट में ये भी रूट में, क्या दोनों की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी रूट के अंदर। अब देखो हमें पता है साइन 2x क्या होता है
टू साइन एक्स कोस एक्स। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे क्या गया, तो एक्स स्क्वायर आएगा। तो साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर है यहाँ पर। अगर इसको मैं अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब यानी 2 अंदर का मतलब क्या है कि √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड। तो √2 इंटू √2x क्या आएगा, 2 इंटू √2x साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज। अंदर क्या होगा, √2 साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो क्या होगा साइन 2x। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने क्या करना, हमारे फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो हमने पहले पढ़ा 7th क्वेश्चन में, 6th क्वेश्चन में, पहले 7वां क्वेश्चन में हमने क्या किया, वहां पर हमने चेन रूल या प्रोडक्ट रूल या फिर अपना जो लेबनिट्ज रूल है उसको हमने अप्लाई किया था। ठीक है, तो हम क्या करें, अब हम डायरेक्ट मेथड करने वाले हैं। तो अब डायरेक्ट मेथड में क्या आएगा, देखो यहाँ पर कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस रूट एक्स के इक्वल है यहाँ पर। तो क्या आएगा, डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। कैसे निकालेंगे हम, देखो डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ कोस रूट एक्स। तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स कितना होता है, कोस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, यानी माइनस में साइन रूट एक्स। आगे हम निकालेंगे डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का। तो रूट एक्स से क्या आएगा, अगर एक्स की पावर 1/2 है तो 1/2 पावर आगे, और एक्स की पावर 1/2 माइनस में कितना हो जाएगा, -1/2। तो क्या आएगा, देखो माइनस साइन रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। तो इसको लिखो, कैसे लिखोगे, माइनस में साइन रूट एक्स डिवाइड बाई 2 रूट एक्स। तो हमारे पास ये क्या आएगा, देखो हम यहाँ पर रूट एक्स से रूट एक्स नहीं काट सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये साइन एक्स का एंगल के फॉर्म में है, यहाँ पर ये हमारा रूट एक्स क्या है, एक रैशनल या इरेशनल नंबर की फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे पास ये रियल नंबर है, लेकिन ये क्या है, एक्स वेरी क्या है, इसके हाथ में एक एंगल की फॉर्म में लगा हुआ है। तो देखो हमने क्या निकाला यहाँ से, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स, कोस ऑफ रूट एक्स। ठीक है, तो हमने पहले क्या आएगा, कोस का क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। अब एक्स कितना हमारे पास, रूट एक्स, इसका क्या होगा 1/2 आगे आएगा, एक्स की पावर -1/2, तो नीचे क्या जाएगा +1/2, क्या होगा रूट एक्स। तो कितना आया, माइनस में साइन रूट एक्स डिवाइड बाई 2 रूट एक्स। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपने यहाँ से डिफ्रेंशिएट करना सीखा कि हम कैसे हम डायरेक्ट मेथड से उसको क्या कर सकते हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आगे आइए हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, देखो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है हमारे पास, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय prove that the function f given by f of x is equal to x minus 1 आएगा, इधर क्या आएगा, x minus 1 मोड ऑफ x minus 1, कि x minus 1 के लिए हमें मोड लेना है, x belongs to r is not differentiable at x equal to 1। तो हमने बताना है कि x क्या हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं है, हमारा फंक्शन है मोड ऑफ x minus 1 किस पर, x equal to 1 पर। तो यहाँ पर देखो इसका आंसर क्या आएगा, हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा कि हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है। शाबाश मेरे पर बच्चों, आपसे बताएंगे। तो हमारे पास जो f ऑफ x है इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1। क्या है हमारा फंक्शन डिफाइंड है, यस हमारा फंक्शन सभी रियल नंबर्स पे डिफाइंड है। तो क्या निकाल सकते हैं हम, इसका डिफरेंशिएबिलिटी निकाल सकते हैं। सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। तो हमने पढ़ा था डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी या एट पॉइंट ए एट एक्स इक्वल टू सी इफ एल एच डी, क्या होगा, एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू सी एंड आर एच डी एट एक्स इक्वल टू सी आर फाइनाइट एंड इक्वल। कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा उस पॉइंट के ऊपर और राइट हैंड डेरिवेटिव उस पॉइंट के ऊपर, दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ c 0 नेगेटिव लेते हैं तो क्या आएगा, f ऑफ c
माइनस एफ ऑफ सी माइनस एच डिवाइड बाई क्या आएगा हमारे पास, एच आएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या होना चाहिए, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई एच, ठीक है। तो हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है क्या होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, लेट चेक, सो लेट चेक डिफरेंशिएबिलिटी या फिर डेरिवेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1 कि हम वहां पर 1 पर चेक करें। तो देखो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, हम क्या निकाल रहे हैं स्टार्टिंग में, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ठीक है। जीरो नेगेटिव क्या आएगा, एफ ऑफ सी कितना है हमारे पास, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एच डिवाइड बाई एच के इक्वल आएगा। तो एफ ऑफ 1 क्या होगा, अगर हमारे पास यहाँ पर एक्स पे 1 रखे तो क्या आएगा, मोड ऑफ 1 माइनस 1, मोड ऑफ 1 माइनस 1 आएगा, माइनस में अगर यहाँ पर एफ ऑफ 1 माइनस एच रखते हैं क्या आएगा, 1 माइनस एच माइनस 1 कितना आएगा, 1 माइनस एच माइनस 1 इतना आएगा, डिवाइड बाई एच क्या आएगा, डिवाइड बाई एच। तो आगे क्या है, लिमिट, सॉरी मैं लिखना है आपको भूल गया, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं, 1 माइनस 1 जीरो, क्या हो गया हमारे पास, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, जीरो माइनस में 1, 1 से यहाँ से 1 कैंसिल, क्या आया माइनस एच, तो मोड ऑफ एच क्या आएगा, देखो माइनस एच क्या होता है, मोड ऑफ एच, ठीक है। इसको प्लस में ले लेंगे, डिवाइड बाई एच होगा, क्या होगा, एच होगा, या पर हम इसको एच भी लिख सकते हैं या फिर 1 माइनस एच लिख दो, ठीक है। तो हमारे पास जो मोड ऑफ एच है वो होगा इक्वल टू माइनस एच, कब होगा, जब आपका एच क्या है, लेस देन जीरो। तो देखो एच आपका जीरो से थोड़ा नेगेटिव, नेगेटिव साइड से अप्रोच करे तो क्या आएगा, एच लेस देन जीरो। तो क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस में एच लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, माइनस का एच लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये क्या आया, माइनस एच आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर, माइनस का एच आएगा। तो आगे देखो जीरो माइनस में एच, क्या जीरो माइनस में मोड ऑफ एच हो गया, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो क्या आएगा यहाँ पर, माइनस में एच डिवाइड बाई एच। तो यहाँ देखो कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 1। तो लिमिट माइनस 1 पे नहीं हो रही तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से चेक किया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है क्या यहाँ पर, ठीक है। कि हमने यहाँ से देखा कि हमारे पास मोड ऑफ एच क्या है, माइनस एच के इक्वल है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, माइनस का एच निकल के आएगा, और हमारे पास उधर क्या आएगा, डिवाइड बाई क्या है, एच है हमारे पास, डिवाइड बाई क्या है हमारे पास, एच है। तो हमने हमारे पास क्या है, माइनस का 1 आया जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ठीक है। तो आइए आगे हम चेक करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। चलो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसका राइट हैंड डेरिवेटिव कर देता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ कितना आएगा यहाँ पर, देखो सी प्लस एच यानी कि 1 प्लस एच माइनस में एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई एच के इक्वल आएगा, ठीक है। अब देखो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव, 1 प्लस एच रखो वहाँ पर, क्या आएगा 1 प्लस एच माइनस 1 कितना आएगा, 1 प्लस एच माइनस 1 के इक्वल आएगा, माइनस में एफ ऑफ 1 कितना आएगा, 1 माइनस 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। डिवाइड में क्या आएगा, एच। तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल, क्या आया, मोड ऑफ एच, मोड ऑफ एच आएगा माइनस में जीरो डिवाइड बाई एच। तो यहाँ पर क्या होगा, मोड ऑफ एच डिवाइड बाई एच। अब हमारा एच क्या है, ग्रेटर देन जीरो, तो मोड ऑफ एच क्या आएगा, माइनस का एच आएगा, ठीक है, सॉरी प्लस का एच आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का एच आएगा हमारे पास। तो क्या लिखेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एच डिवाइड बाई एच कितना है हमारे पास, 1। तो क्या निकल के आएगा, लिमिट इस पर अप्लाई नहीं हो जाएगा, 1 के इक्वल आएगा। अब देखो ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ये क्या आ रहा है, -1। सो हम क्या लिखेंगे, एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, ठीक है। कि हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम, सो एफ एक्स फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, कि हमारा जो फंक्शन है एक्स इक्वल टू 1 पे क्या नहीं है,
डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको बिल्कुल अच्छा समझ में आया होगा कि हमें डिफरेंशिएबल चेक करना है x इक्वल टू 1 पर। तो हम क्या मानेंगे कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है क्या होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या लेंगे हम कि हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव h अप्रोचेस 0 f ऑफ c माइनस f ऑफ c माइनस h डिवाइड बाई h। f ऑफ c यानी हमारे से कितना है, हम हमारे पास x कितना है 1 के इक्वल है, तो 1 f ऑफ 1 क्या आएगा, 1 माइनस 1 0 आएगा, माइनस में देखो 1 हमने c पे क्या रखा 1 माइनस h, तो क्या आएगा 1 माइनस h माइनस में 1, तो क्या है मोड ऑफ माइनस h आया, वो क्या होगा, अगर हम देखें यहाँ से प्लस h के इक्वल हो गया, होगा प्लस h के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ ये मोड ऑफ h के हमारे पास h लेस देन 0, तो मोड ऑफ h हमारे पास h ही आएगा, तो ये क्या आया माइनस ऑफ h के इक्वल आया। ठीक है, माइनस ऑफ h डिवाइड बाय h कितना हो गया माइनस का 1, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है माइनस का 1 आया हमारे पास, जो ये क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइड बाय h कितना आएगा 1 प्लस h माइनस 1, 1 माइनस 1 0 डिवाइड बाय क्या है हमारे पास ये 0 इधर, कभी आप इसको डी से ले, तो क्या है हमारे पास ये 0, तो h डिवाइड बाय h कितना आएगा 1, तो 1 पे लिमिट अप्लाई नहीं क्योंकि हमारे यहाँ पर h नहीं है, तो क्या है हमारे पास 1, तो 1 माइनस 1 के इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, कि हमारा जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 पर क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो आइए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन defined by f of x is equal to greatest integer x 0 greater than x x is greater than 0 and less than 3। हमारे पास जो x है क्या है वो 0 से बड़ा और 3 से क्या है छोटा है, is not differentiable at x equal to 1 and x equal to 2। तो हमें बताना है कि हमारे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ग्रेटेस्ट f ऑफ x इज इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हमने क्या लिखा, f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पर। तो हमने पहले इससे संबंधित हमने कंटिन्यूटी में क्वेश्चन किया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, हमारे पास देखो इसकी दो वैल्यू होती है, एक तो हमारे पास x होगा और एक क्या होगा लेस देन x। ठीक है, हमारे पास ये x कब आएगा, जब हमारे पास x क्या है, इंटीग्रल वैल्यू, क्या है ये इंटीग्रल वैल्यू, और लेस देन x क्या होगा, जो हमारे पास क्या है नॉन इंटीग्रल वैल्यू। जैसे देखो अगर आपके पास x2 क्या है 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो क्या आएगा ये 2 के इक्वल आएगा, अगर 2.1 है 2.5 है 2.9 तक भी है, तो इससे 2.1 जस्ट छोटा क्या है हमारे पास 2। अगर हम देख रहे हैं 2.9 तो क्या आएगा 2.9 से जस्ट छोटा क्या आएगा हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, तब भी क्या होगा हमारे पास, ऐसे ही निकालेंगे हम। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपने यहाँ पर देखा कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हमारे पास ये आता है। तो आइए आगे हम इसके देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी क्या होगा। तो हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, जब उसका क्या होता है एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल। तो आइए हम देखते हैं उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो आइए हम देखते हैं बच्चों कैसे निकालते हैं। तो हम चेक करते हैं एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 1 के ऊपर चेक करें तो क्या आएगा, देखो हमारे पास x इक्वल टू 1 पर एल एच डी क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ 1 माइनस में f ऑफ 1 माइनस h डिवाइड बाई h। ठीक है, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ 1 क्या होगा, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का 1 माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस h क्या आएगा 1 माइनस h आएगा। ठीक है, डिवाइड बाई h लेंगे हम, तो देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब देखो हमारे पास ये क्या है इंटीग्रल वैल्यू है, तो क्या होगा इंटीग्रल वैल्यू पे क्या आएगा x ही आएगा, तो हम क्या लिखेंगे 1 माइनस में, अब 1 माइनस h 1 से थोड़ा सा कम है,
अगर इसको मालूम है यहाँ पर 0.9 है, तो 0.9 से जस्ट छोटा क्या आएगा, 0। तो हम क्या क्या लिखें यहाँ पर, 0 डिवाइड बाई एच आएगा। तो देखो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 क्या आएगा, 1/0 1 डिवाइड बाई एच, ठीक है। अगर एच को हम रखें 0 के इक्वल, तो 1/0 क्या आएगा, इन्फिनिटी। क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, या फिर क्या लिखेंगे हम, इन्फिनिटी लिखेंगे, नॉट डिफाइंड लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर, हम यहाँ पर देखते हैं, एक बार इसको मैं साफ कर रहा हूँ यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव क्या लिखेंगे हम, राइट हैंड डेरिवेटिव यानी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ 1 प्लस h माइनस, आगे आप क्या लिखोगे, f ऑफ 1 प्लस h माइनस में f ऑफ 1, ठीक है। क्या लिखोगे, f ऑफ 1 डिवाइड बाय क्या आएगा, h आएगा, ठीक है। तो आगे देखिएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, सॉरी हाँ यहाँ पर क्या आएगा, 1 पॉजिटिव आएगा। देखो हम किस पर चेक करें, 1 के ऊपर चेक करें तो क्या आएगा, नहीं देखो हम क्या आएगा, 0 पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर हम 0 से थोड़ा सा h को क्या करते हैं, 0 के अप्रोच करते हैं, तो क्या आएगा, 1 प्लस एच पे क्या आएगा, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एच माइनस में f ऑफ 1 क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 डिवाइड बाई h आएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव 1 प्लस एच, अगर आप 1 से थोड़ा सा राइट में जाओगे तो क्या होगा, ये इसके लोवेस्ट इंटीजर को अप्रोच करेगा। तो 1 प्लस एच अगर हम यहाँ पर 1.2 1.1 ले ले, इसका क्या किसको अप्रोच करेगा, 1 को अप्रोच करेगा, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस में इसका कितना आएगा, 1 डिवाइड बाई एच। तो हमारे पास कितना है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव 0 बाई एच क्या होता है हमारे पास, 0। तो क्या है, 0 के इक्वल है, ठीक है। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया, वो इन्फिनिटी, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया हमारे पास, 0 के इक्वल है। तो क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो क्या लिखेंगे, दोनों से एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, सो फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। तो हमारा जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता चल गया होगा। तो आइए आगे हम देखते हैं एट x इक्वल टू 2 के ऊपर क्या होता है, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 2 के ऊपर चेक करते हैं हम, क्या आएगा हमारा, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए आगे एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 पर क्या होता है, हम पहले निकालते हैं एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ 2 माइनस में f ऑफ 2 माइनस में h डिवाइड बाई h। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ 2 पे क्या आएगा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस h आएगा, डिवाइड बाई क्या आएगा, ये h आएगा, ठीक है। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, देखो 2 पे क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रल क्या होता है, 2 ही आएगा, 2 माइनस एच। जब हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या हो, नॉन इंटीग्रल पार्ट हो, तो क्या आएगा, वो उससे जस्ट छोटा आएगा। तो 2 से जस्ट छोटा कितना होता है हमारे पास, 1 डिवाइड बाई क्या आएगा, h। तो कितना है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव कितना आएगा, 1 डिवाइड बाई h। अगर हमारे 0 के लगता है क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई 0 तो क्या होगा, इनफिनिटी, ठीक है, नॉट डिफाइंड। तो देखो आगे आर एच डी, हम चेक करते हैं आर एच डी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ 2 प्लस h माइनस में f ऑफ 2 डिवाइड बाई क्या आएगा हमारे पास, h आएगा। तो आगे देखिएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ 2 प्लस h क्या आएगा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 डिवाइड बाई h। तो देखिएगा आगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, अब हमारे पास क्या है, नॉन इंटीग्रल पार्ट है,
तो इसके कम को क्या आएगा, हमारे पास 2 होगा, माइनस में 4 कितना आएगा 2 डिवाइड बाई एच आएगा। तो कितना आएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, 0 डिवाइड बाई एच क्या होगा 0, तो कितना आएगा ये 0। तो देखो हमारे पास क्या लिखते हैं, एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्या होगा, फंक्शन हमारे पास नॉट डिफरेंशिएबल होगा किसके ऊपर, एट एक्स इक्वल टू 2 पर, कि हमारे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो हमने कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो उसके इंटीग्रल पार्ट पर क्या होता है, शाबाश बताइएगा, नॉन कॉन्टिन्यूस यानी डिसकंटिन्यूस होता है। तो अगर हमारे पास फंक्शन डिसकंटिन्यूस है या कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल कैसे हो सकता है, ठीक है। अगर हमारे पास फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, तो हो सकता है वो डिफरेंशिएट होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है हमारे कंडीशंस के ऊपर, ठीक है। अगर आपके पास फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा, वो कंटिन्यूस होगा, ये आपके लिए पक्का है, ठीक है। तो अगर कंटिन्यूस है तो हो सकता है ना हो, या हो सकता है, ठीक है, हो भी सकता है, तो हमारे पास कंडीशन होती है। लेकिन अगर हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो क्या होगा, ये कंटिन्यूस पक्का होगा। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्या नहीं होगा, सॉरी, अगर कंटिन्यूस नहीं है तो क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो आपने ऐसे देखा एक्सरसाइज 5.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। अगली वीडियो हम लेके आएंगे आपके लिए एक्सरसाइज 5.3। तो तब तक के लिए दैट इज इनफ फॉर टुडे। we will talk about exercise 5.3 in the next video। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगे, आपको एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आए हो, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है बोले, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो विशेषकर हरियाणा बोर्ड से, क्यों, क्योंकि हरियाणा बोर्ड में क्या होता है कि आपके पास जो एनसीईआरटी से रहते हैं, एग्जाम्पल रहते हैं, या फिर जो आपके पास एनसीईआरटी में एक्सरसाइज क्वेश्चन है, उन्हीं से क्या करता है, एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। हम मैं सीबीएसई का नहीं कहूँगा, सीबीएसई में भी थोड़ा बहुत हाफ से ज़्यादा 50 या 60% क्या आता है आपका एनसीईआरटी से ही आता है, लेकिन वो रेफरेंस बुक होती है, जैसे एलिमेंट्स होगी, जैसे आर डी शर्मा हो गया, उनसे वो ले लेते हैं कई बार। लेकिन जो हमारा हरियाणा बोर्ड है तो यहीं से क्वेश्चन पूछ जाते हैं सिर्फ एनसीईआरटी से। हो सकता है कोई बस 4 या 5 नंबर का इधर उधर से हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी, दैट एज एग्जांपल्स आर द एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है आपको, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।